हेलो दोस्तों, सीईटी 2026 की हमारी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ का गोइल राजवंश। आज के इस वीडियो में सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं जो सीईटी 2026 एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है भूताला का प्रसिद्ध युद्ध जो कि हुआ था 1227 में। पहला प्रश्न ही हमारे यहाँ पर बन गया कि जो 1227 में हुआ था किनके मध्य लड़ा गया था जिसमें दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पीछे हटना पड़ा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, रावल जैतर सिंह और इल्तुतमिश, बप्पा रावल और इल्तुतमिश, समर सिंह और इल्तुतमिश, या रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। तो इल्तुतमिश को किसने हराया था? तो हमारे जो रावल जैतर सिंह थे 1227 में रावल जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए। इस युद्ध के बाद जैतर सिंह जो है इन्होंने चित्तौड़ को अपनी मुख्य राजधानी बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के मौर्य राजा मानमोरी को हराकर 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था? 734 ईस्वी किस राजा ने हराया था? मानमोरी को हराया था और मौर्य वंश के राजा थे। किसने हराया था? हमारे बप्पा रावल ने। बप्पा रावल जिनको कालभोज भी कहा जाता है, इन्होंने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। बप्पा रावल को कालभोज की उपाधि देने वाले और उन्हें राजा बनाने वाले प्रसिद्ध ऋषि कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी, हारिद ऋषि। हारिद ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मानमोरी को हराया था और नागदा को अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने अपनी राजधानी आहड़ बनाई और मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत की? कौन से शासक था वो? तो वो शासक थे हमारे अल्लट, जिनको आलू रावल भी कहा जाता है, जिन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई जो कि नागदा के बाद दूसरी राजधानी थी और मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। मेवाड़ के गोइल राजवंश के मूल संस्थापक आदि पुरुष किसे माना जाता है? मूल संस्थापक, एक्चुअल वास्तविक संस्थापक तो बप्पा रावल को माना जाता है, लेकिन जो मूल संस्थापक थे वो किसे माना जाता है? वो थे गुहादित्य। ऑप्शन नंबर बी, गुहादित्य। इन्हीं के नाम पर मेवाड़ के राजवंश को गोइल राजवंश कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो कि हुआ था 1303 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? राणा हम्मीर, रावल रतन सिंह, महाराणा उदय सिंह या रावल समर सिंह? तो इसका उत्तर हो जाएगा रावल रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। उन्होंने जौहर किया था और रावल रतन सिंह के काल में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर इसका नाम बदलकर क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था उसमें चित्तौड़ को जीता और जीतने के बाद इसका नाम बदलकर उन्होंने खिजराबाद रखा, उनके बेटे खिज्र खां के नाम पर। तो उत्तर नंबर स हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। मेवाड़ के किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक तो किसे कहा जाता है? वो थे राणा हम्मीर सिसोदिया। इन्होंने ही पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद राणा शाखा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। मेवाड़ के किस शासक के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली और एक बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया? चांदी की खान भी इन्हीं के शासनकाल में निकली और पिछोला झील का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो इन राजा का हमारा क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा लाखा। राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? जिन्होंने अपने पिता राणा लाखा के हंसाबाई से विवाह के कारण मेवाड़ की गद्दी का त्याग कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा को मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। पहला क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया। किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो वो था सारंगपुर का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1437 ईस्वी में, जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने हराया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य ऐतिहासिक आवल बावल की संधि किनके प्रयास से हुई थी? आवल बावल की संधि या फिर इसे आंवला खेजड़ की संधि भी कही जाती है, जो कि 1453 में हुई थी।
किनके प्रयास से हुई थी? तो जो थी रानी हंसाबाई, उनके प्रयास से हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और RS प्री में भी पूछा गया है और वनपाल 2022 में अभी लेटेस्ट भी पूछा है। तो 84 दुर्गों में से जो मेवाड़ में है उनमें से कितने का अकेले महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया? तो वो है उत्तर नंबर बी 32 दुर्ग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध या रसिक प्रिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीत राज। संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ है, यह 5 भागों में विभक्त है टोटल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु और शैल गुरु जैसी प्रसिद्ध उपाधियाँ किस शासक की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। ये सब उपाधियाँ महाराणा कुंभा की थी अलग अलग योग्यताओं के अनुसार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। किस शासक को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है जिसके शरीर पर 80 गांव थे, वो भी मुख्य युद्ध में? ये क्वेश्चन भी RS प्री में पूछा जा चुका है 2022 में और पटवारी 2016 में पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सैनिकों का भग्नावशेष या हिंदू पथ किसे कहा जाता है? तो वो है राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह, इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। खातौली का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1517। ऑप्शन नंबर 1 हमारे से हो जाएगा और इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे चलेंगे। खानवा का ऐतिहासिक युद्ध जो कि हुआ था 17 मार्च 1527 को किन के मध्य लड़ा गया था? बहुत ऐतिहासिक युद्ध था ये, तो हमारा राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। खानवा युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा का मुकुट धारण करके युद्ध का नेतृत्व किसने किया? जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो उनका जो मुकुट है धारण किसने किया और युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जाला अज्जा। जाला अज्जा ने मुकुट धारण किया था क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तुगलुमा पद्धति से युद्ध किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे चलेंगे। राणा सांगा की छतरी जो कि समाधि कहाँ स्थित है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था? तो राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बसवा दोसा में उनका इलाज किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा जो कब हुआ? 1535 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। क्या आक्रमण के समय हुआ? तब किस रानी ने जौहर का नेतृत्व किया था? तभी हमारा जौहर हुआ था। तो किस रानी ने जौहर का नेतृत्व किया था? वो थी रानी कर्मावती, इनको कर्णावती भी कहते हैं। रानी पद्मिनी ने पहला शाखा किया था, पहले शाखा में जौहर किया था और दूसरा जो शाखा हुआ उसमें रानी कर्मावती ने जौहर किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के भावी शासक उदय सिंह के प्राण बचाने वाली स्वामी भक्त दाई माँ कौन थी? मेवाड़ की दाई माँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, वो थी पन्ना दाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे चलेंगे। अकबर ने जब 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तब चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ था? तीसरा शाखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1567-68 में जब राजा उदय सिंह थे। तब दुर्ग की रक्षा का भार किन वीरों पर था? जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता उदय सिंह के मुख्य सेनापति थे। इनके नेतृत्व में ही केसरिया हुआ था। कल्लाजी राठौड़ भी इनके साथ थे। इनकी वीरता से खुश होकर अकबर ने आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई थी। किनकी? जयमल और फत्ता की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखने वाली चीज़। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ और कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ सबसे ऊपर उसके अंदर बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। वो कब हुआ? तिथि के हिसाब से, तारीख के जो हिसाब से 9 मई 1540 को। रीड 2021 में और LDC 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो उनका नाम था कीका। कीका नाम से महाराणा प्रताप को बचपन में पुकारा जाते थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। हल्दी का टेरा युद्ध जो कि कब हुआ? 18 जून 1576 को।
तो अबुल फजल ने इसको क्या नाम दिया? RS प्री 2015 में पूछा गया और SI के पेपर में पूछा गया 2021 में। अबुल फजल ने इसको क्या कहा था? तो अबुल फजल ने इसको कहा खमनोर का युद्ध। हमको याद कैसे रखना? AK याद रखना है। तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध इसको कहा। बदायूनी ने इसको क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। और कर्नल टोड ने इसको कहा मेवाड़ की थर्मोपल्ली। एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आगे चलेंगे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के मुख्य हाथी का क्या नाम था, जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे? मुख्य हाथी महाराणा प्रताप का, उसका नाम था राम प्रसाद। इस हाथी को बाद में मुगलों ने पकड़ लिया था और इसका नाम रख दिया था पीर प्रसाद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग हरावल का नेतृत्व करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? सेना के अगले भाग का जो नेतृत्व करता है वो होता है हरावल, और सबसे लास्ट वाला जो भाग का नेतृत्व करता है उसको बोलता है चंद्रावल। तो अग्रभाग में जो नेतृत्व किया था जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था वो था हकीम खां सूरी। देखिए अफगानी थे, ये अफगानी मुस्लिम थे हकीम खां सूरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया? वो है ऑप्शन नंबर बी, दिवेर का युद्ध, जो कि हुआ था 1582 को। 1582 में हुआ था। RS प्री में पूछा गया, वनपाल में पूछा गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आगे चलेंगे। महाराणा प्रताप ने 1585 में, इंपॉर्टेंट है, 1585 में किसे अपनी संकटकालीन नई राजधानी बनाया जो अगले 30 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही? संकटकालीन राजधानी कौन सी बनी? वो थी ऑप्शन नंबर बी, चावंड। चावंड बनी। यहीं पर प्रताप का देहांत हुआ था जो 19 जनवरी 1597 को हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। मेवाड़ मुगल संधि जो कि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। किन के मध्य हुई थी? तो ये ऐसे ही 2018 में पूछा गया, पटवारी 2021 में पूछा गया। मुख्य रूप से ये जो संधि हुई है वो हुई महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। लेकिन जहांगीर का जो बेटा है वो था शाहजहां और महाराणा अमर सिंह के जो पुत्र थे वो थे कर्ण सिंह। इन दोनों की मध्यस्थता से ये संधि हुई थी। तो उत्तर नंबर ए हमारा हो जाएगा महाराणा अमर सिंह और जहांगीर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। उदयपुर में जगदीश मंदिर, जिसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? कांस्टेबल 2022 में पूछा जा चुका। इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। उदयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है जगदीश मंदिर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाए गए जजिया कर का खुलकर विरोध करने वाला और सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करने वाला और जजिया कर का विरोध करने वाला मेवाड़ का शासक RS प्री 2015 में पूछा गया। ये थे हमारे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने इसका खुलकर विरोध किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण प्रशस्ति राज प्रशस्ति, जो कि 25 काले पत्थरों पर रचना की गई है, रीड 2022 में पूछा गया। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये कौन सी भाषा में? ये संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। मेवाड़ के शासकों के राज तिलक के समय अंगूठे के रक्त से तिलक करने की परंपरा किस भील परिवार के पास थी? कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए, उंदरी गांव के भील। उंदरी गांव के भीलों के पास ये अधिकार है कि वो मेवाड़ के जो शासक है उनको अंगूठे के रक्त से तिलक करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ जो कि 6 मंजिला है और उसका निर्माण कब हुआ? 12वीं शताब्दी हुआ। किस व्यापारी ने करवाया? ये किसी राजा महाराजा ने नहीं करवाया, ये करवाया एक व्यापारी ने। उसका व्यापारी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जीजा शाह बघेरवाल। और ये किसको समर्पित किया गया? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभ देव, उनको ये समर्पित किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी, यानी गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों को मारने वाला, की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी कौन से युद्ध के बाद? जो मुख्य युद्ध है बाबर का राणा सांगा के हुआ था वो है खानवा का युद्ध, जो हुआ था 1527 में। उस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। महाराणा सांगा के घायल होने पर उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर निकालकर
प्राथमिक उपचार किस स्थान पर दिया गया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्राथमिक उपचार दिया गया था उनको, वो दिया गया था बसवा दौसा में, वहाँ पर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया था। यहाँ पर राणा सांगा का चबूतरा स्मारक भी बना हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। चित्तौड़गढ़ के दूसरा शाखा कब हुआ? 1535 में। के समय मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगने वाली रानी कौन थी? तो किस रानी ने जोर किया था? रानी कर्मावती। तो राखी भी इन्होंने भेजी थी, रानी कर्मावती ने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चित्तौड़ के तीसरे शाखा कब हुआ? 1568 में। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? 4 हाथों वाले लोक देवता तो कौन है? हम लोक देवताओं में भी पढ़ते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। इन्होंने अपने काका जयमल को कंधों पर बैठा कर युद्ध किया था, इस वजह से ये 4 हाथ वाले लोक देवता कहलाए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर ए, जलाल खां कोर्ची। जलाल खां को सबसे पहले 1572 में भेजा था। उसका बाद क्रम याद रखना है, तो क्रम क्या होगा? जलाल खां सबसे पहले आया, उसके बाद मानसिंह आया, उसके बाद भगवान दास आया, उसके बाद टोडरमल आया। ये क्रम हो जाएगा, इसी तरह से हमको याद रखना, क्रम पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। हल्दीघाटी युद्ध के समय मुगल सेना में यह अफवाह किसने फैलाई कि अकबर स्वयं विशाल सेना लेकर आ रहा है, जिससे भागती मुगल सेना में जोश आ गया? यह अफवाह फैलाई गई थी जब मुगल सेना हताश हो गई थी। किसने फैलाई थी? ऑप्शन नंबर ए, मेहतर खान ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया? अस्थायी राजधानी जंगलों में बनी महाराणा प्रताप ने। कहाँ पर बनी? तो वो बनी थी आवरगढ़ की पहाड़ियों में। आवरगढ़ महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। स्थायी राजधानी तो 1585 में चावंड को बना लिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास। वीर विनोद किसने लिखा है? श्यामल दास ने। एक प्रश्न ये बन गया। किस मेवाड़ महाराणा के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके थे दरबारी कवि? महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ उदयपुर के महाराणा कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? 1857 की क्रांति के समय कौन महाराणा थे? पहला प्रश्न तो ये बन गया। और उन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी की थी, तो कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। इन्होंने भाग कर 40 अंग्रेजों को शरण दी थी जग मंदिर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार में जा रहे महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार जा रहे थे, के स्वाभिमान को जगाने के लिए चेतावनीरा चुंगटिया, इसमें कितने सोरठे थे? 13 सोरठे किसने लिखे थे? तो 3-4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं इससे। 1903 में कौन महाराणा जा रहे थे? फतेह सिंह। उनको जगाने के लिए क्या लिखा गया था? चेतावनीरा चुंगटिया। उसमें कितने सोरठे थे? 13 सोरठे। लिखे किसने थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केसी सिंह बारहट। इन्होंने लिखे थे चेतावनीरा चुंगटिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर की व्याख्या टीका किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसिक प्रिया। चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर, इनकी जो टीका लिखा गया वो उनका नाम क्या है? रसिक प्रिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? किस मेवाड़ महाराणा ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया? वो थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। मेवाड़ की किस राजकुमारी के विवाह विवाद को लेकर लड़ा गया था? तो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, जो कि महाराणा भीम सिंह की बेटी थी। उनके विवाह को लेकर विवाद हो गया था, तो इस कारण गिंगोली का युद्ध हुआ, जो कि हुआ 1807 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। राजस्थान एकीकरण के समय 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण के राज प्रमुख कौन बनाए गए? राजस्थान एकीकरण हुआ, उस कब हुआ तृतीय चरण? 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण हुआ। ठीक है, उसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। उसके राज प्रमुख कौन बनाए गए? वो थे मेवाड़ के महाराणा उस समय। तो 1948 के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह, जिनको राज प्रमुख बनाया गया था।
तो आज के इस वीडियो में हमारे मेवाड़ राज्यों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए जो सीईटी 2026 में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।